हेलो बच्चों, कैसे हो? खा पी के मस्त एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो आप लोगों को 7th क्लास पास करके 8th क्लास में आने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे, कुछ के कुछ कम नंबर आए होंगे, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस बार दबा के मेहनत करना और खूब अच्छे नंबर लेके आना। इस चैनल में मैं आपको 8th क्लास का मैथ्स कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा। अगर आपको 8th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर शुरू करने से पहले बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं, कुछ पीछे की चीज़ें हैं जिनकी जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, नंबर्स बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहला नंबर होता है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी कि जिनसे गिनती की जाती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और 1 से ही ये शुरू क्यों होते हैं? क्योंकि आप किसी की गिनती करते हैं तो 1 से ही तो करते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ऐसे तो नहीं करते कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह तो नहीं करते ना। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके 1 से शुरू होते हैं। इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स होते हैं ये, गिनती करने के लिए। फिर होता है आपका होल नंबर। अब देखिए, होल का मतलब ही होता है सारा, तो सारे नंबर। इसके अंदर आपका 0 और आ जाता है, यानी ये 0 से शुरू होता है और आगे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स 0 से शुरू होके आगे सारे जो काउंटिंग नंबर्स हैं वो भी होते हैं, और 0 तो इसके अंदर होता ही है। ये आपका होल नंबर होते हैं। फिर आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके वो नंबर्स होते हैं, आपने नंबर लाइन तो पढ़ी होगी, क्लास 6 से शुरू हो जाती है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ प्लस के नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर होते हैं इस तरह से, यहाँ से निकलते हैं 0 में से -1, -2, -3, -4 इस तरह से एंड सो ऑन। ये सारे के सारे नंबर्स जो आपके नंबर लाइन पे होते हैं ये आपके इंटीजर्स होते हैं। इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स, और ये आपका 0 भी इनके अंदर आता है। ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अब आते हैं आपके रैशनल नंबर पे। यहां से शुरू होता है आपका ये चैप्टर का नाम भी है ना रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये जो तीनों तरह के आपके नंबर है ना, इन सबको अगर मिला दें, इन सब को मिला दें अगर, तो ये तीनों के तीनों नंबर्स मिलके आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इतनी सी सिंपल सी बात है कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स प्लस इंटीजर्स, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर के अंदर ना आपके फ्रैक्शनल नंबर भी होते हैं। जैसे कि ये आपकी नंबर लाइन है, अब नंबर लाइन के ऊपर 3 और 4 के बीच में भी तो कोई नंबर हो सकता है ना। जैसे 3.5 को क्या लिखेंगे? 7/2। 7 का आधा ही तो 3.5 होता है। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना, ये भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। बस ये मत समझ लेना कि सीधे सीधे नंबर ये 1, 2, 3, 5 और ये माइनस के नहीं। आपके फ्रैक्शनल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, जो कि बटा में लिखे जाते हैं अपॉन में इस तरह से। अगर जैसे कि 6 है, 6 के आगे 7 है, 6 और 7 के बीच में आपका 6.25 भी तो आ सकता है, 6.25। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है एक्सरसाइज करने से पहले। तो देखिए, प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, यह देखा जाता है कि रैशनल नंबर्स एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में क्या आंसर जो है वो रैशनल नंबर ही लाते हैं, ये देखा जाता है। जैसे इसके अंदर मैं एडिशन से शुरू करता हूं। मान ली 2 रैशनल नंबर लिए मैंने, ये 3/6 हो गया, 4/6 हो गया।
इनको मैंने ऐड किया तो नीचे सेम है तो 6 ही आएगा, ऊपर 7 आ गया। अब ये जो आंसर आया, क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, ये रैशनल नंबर ही तो है। तो एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी जो है आपकी एडिशन के अंदर ये अप्रूव हो जाती है रैशनल नंबर के लिए। अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर आता है वो भी रैशनल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4/6 है, -3/6 किया तो नीचे तो सेम है, 6 ही आया, ऊपर 4 में से 3 गया 1, तो 1/6 भी तो एक रैशनल नंबर है। अब इसी तरह से मल्टीप्लाई में देखते हैं। मल्टीप्लाई में 4/6 को 3/6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 आ गया और 6 6 36 आ गया। ये भी रैशनल नंबर है, ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म में, ये आपका रैशनल नंबर है। डिवाइड में देखते हैं। डिवाइड में फॉर एग्जांपल 10 को डिवाइड 5 से कर देते हैं, क्योंकि 10 और 5 आपके रैशनल नंबर्स ही तो हैं। 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया आपका 2, और 2 एक रैशनल नंबर होता है। तो डिवाइड के अंदर भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप, कि अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं ना तो फिर आंसर आपका नॉट डिफाइंड आता है। यानी ये बस समझना कि आप 10 को 0 से डिवाइड करके 0 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो 0 भी तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन किसी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो आपका 0 नहीं आता, वो कोई नंबर ही नहीं होता, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इस तरह से एज अ होल हम डिवाइड को नहीं कह सकते कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी पे अप्लाई होता है। तो डिवाइड को हम क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं रखते हैं, क्योंकि एक नंबर भी अगर नहीं हो रहा तो टेंशन तो दे रहा है ना। 0 भी तो एक नंबर है, अगर 0 से भी हो जाता तो बात बन जाती, जैसे इन 3 में बन गई। तो डिवाइड में ये क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती है इंटीजर्स के अंदर। चलिए फिर आते हैं, आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। देखिए बच्चे, कॉम्यूटेटिविटी का मतलब पहले जान लें आपकी क्या होता है। कॉम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि किन्हीं 2 3 कितनी भी एक से ज्यादा चीजों का अगर ऑर्डर चेंज कर दें तो क्या उस पर फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ये सारा जो मतलब है ऑर्डर से है। हम इसे समझाता हूं आपको, बिना एग्जाम्पल के आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए इसके अंदर एडिशन जब हम करते हैं, मान लीजिए मैंने 2 नंबर लिए 9/6 और 2/6, इनको मैंने ऐड किया तो मेरा आंसर आया 11/6। अब मैंने 9/6 को पहले लिया और फिर 2/6 को मैंने बाद में लिया, आंसर आया 11/6। अब इनका मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं। मैंने सोचा कि 2/6 को पहले लिख देता हूं और 9/6 को मैं बाद में लिख देता हूं। अब मैं इनका ऐड करता हूं तो नीचे तो 6 ही रहेगा, क्योंकि सेम है। एडिशन में नीचे की जो चीज होती है एलसीएम ये सेम रहता है। और 9 और 2 हो गया आपका 11। तो क्या ऑर्डर चेंज करने से आपके आंसर में फर्क पड़ा जब मैंने ऐड किया? तो जब आप किन्हीं 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं और उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड करते हैं तो आपके आंसर सेम आते हैं। इसे हम ऐसे बोलते हैं, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कि रैशनल नंबर्स के ऑर्डर चेंज करने से एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं कि उसमें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। सब्ट्रैक्शन में मैंने लिया, ये 2 नंबर ले लेते हैं। पहले मैं 9/6 को ले लेता हूं और इसमें से 2/6 को माइनस कर देता हूं, तो आंसर आया मेरा 7/6, क्योंकि 9 में से 2 गया 7 आया, नीचे सेम रहेगा। अच्छा अब मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं। मैंने सोचा कि 2/6 को पहले ले लेता हूं और 9/6 को मैं बाद में ले लेता हूं। अब जरा आंसर निकालते हैं। नीचे तो सेम ही रहेगा 6 ही, और 2 में से 9 माइनस हुआ तो क्या 7 आएगा? 7 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार आपका बड़ा नंबर माइनस का है। तो क्या आंसर सेम आए? ये दोनों आंसर सेम है? बिल्कुल भी नहीं है।
ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो आंसर तो सेम आए नहीं। तो रैशनल नंबर्स के अंदर जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑर्डर चेंज करने से आपके आंसर सेम नहीं आते, तो हम बोलते हैं कि कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन जो है इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। चलिए अगला है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। चलिए इन दो नंबरों को ले लेते हैं। 9/6 ले लिया मैंने, 2/6 ले लिया। 9 2 18 आ गया, 6 6 36 आ गया। अब मैं ऑर्डर चेंज करता हूं, मैं 2/6 को पहले ले लेता हूं, 9/6 को बाद में। तो 2 9 18 और 6 6 36। तो आंसर सेम आ गए, बिल्कुल सेम है। ये लीजिए, सेम आंसर आए हैं। तो रैशनल नंबर्स में ऑर्डर चेंज करने से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर लगती है, कम्यूटेटिव वाली। चलिए डिवाइड देखते हैं जरा, डिवाइड पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। मान ली मैं सिंपल सा ही नंबर ले लेता हूं, 10 डिवाइडेड बाय 5। 10 को 5 से डिवाइड किया तो आया आपका 2। अब मैं ऑर्डर चेंज करता हूं, 5 डिवाइडेड बाय 10। अपॉन में, अपॉन का मतलब डिवाइड ही तो होता है ना। तो 5 को 10 से डिवाइड किया तो ये कटने के बाद 1/2 आ गया। तो क्या आंसर सेम आए? बिल्कुल सेम नहीं है। ये 2 है, ये 1/2 है, तो ये नॉट कम्यूटेटिव है। यानी ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये डिवीजन में आपकी अप्लाई नहीं होती। ऑर्डर चेंज करने से, रैशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से डिवाइड के अंदर आपके आंसर सेम नहीं आते हैं। चलिए इससे नेक्स्ट है, एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। देखिए ये प्रॉपर्टी मैं आपको क्यों बता रहा हूं सारी, आप हो सकता है बोर हो रहे हो कि यार ये क्या लेक्चर चल रहा है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इन प्रॉपर्टीज का आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जानते हैं, ये क्या होता है। देखिए एसोसिएट का मतलब होता है साथी। अब इसके अंदर साथी क्या, यहां कोई दोस्त थोड़ी बन रहे हैं। जब एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो आप समझेंगे कि क्या है ये प्रॉपर्टी। तो एडिशन में मान लीजिए 3 नंबर ले लिए, 3, 6 और 4। मैं इनको ऐड करता हूं बारी बारी से ऑर्डर चेंज करके। मैं पहले 2 नंबर ले लेता हूं 3 और 6 को, तो 3 + 6 लिया और एक साथ ले लिया मैंने, और इस 4 को मैंने अलग रख लिया। अब इनको मैं पहले प्लस करता हूं, 3 में 6 जोड़ा तो 9 आया, इन दोनों का तो 9 आ गया। ये दोनों साथ ही मिलके 9 हो गए। ये है इसका मतलब, एसोसिएट का मतलब है साथ कर देना। अब ये दोनों तो साथ होके 9 आ गए और ये बेचारा अकेला है, ये रहा। अब ये दोनों साथ हो गए तो 13 हो गया। तो जब 3 और 6 साथ हो गए तो आंसर आया आपका 13। अब इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं कि 3 को अलग छोड़ देते हैं और 6 को और 4 को साथ कर देते हैं। तो 3 अलग है और 6 और 4 ये दोनों मिलके साथ 10 हो गए। अब आंसर देके 13 आया, 13 आ गया। तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो होती है एडिशन के अंदर, ये आपकी ओके होती है। यानी इंटीजर्स के अंदर आपकी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगती है एडिशन के अंदर। कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका नंबर आप चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है एडिशन के अंदर। चलिए इसी चीज को अब सब्ट्रैक्शन के अंदर चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन के अंदर मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 9 -7 -5। मैं पहले इन 2 नंबर को ले लेता हूं। 9 में से 7 माइनस किया तो 2 आया, और इसको मैंने अलग छोड़ा हुआ है 5 को। इन दोनों का आंसर 2 आ गया। अब -5 करता हूं। अब 2 में से -5 किया तो आपका -3 आया। आप जानते हैं ना ये बात, जब एक चीज प्लस की होती है, एक माइनस की होती है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सब्ट्रैक्ट होके 3 आ गया और बड़े का साइन आ गया तो -3 आ गया। तो 9 और 7 को साथ लेने से -3 आया। अब कुछ चेंज करते हैं इसके अंदर। अब क्या करते हैं कि 7 को और 5 को साथ ले लेते हैं।
नंबर वही है तीन ही, 975 975, बस इनका साथ ही बदल दिया मैंने। तो 9 अलग है और 7 और 5 को साथ में सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आया 2। और जब इन्हें सॉल्व किया तो 9 - 2 आपका 7 आया। तो क्या आंसर सेम आए? जी नहीं आए। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपके सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या मल्टीप्लिकेशन में लग रही है ये? आप अपने दिमाग में भी सोच सकते हैं। कोई 3 नंबर ले लीजिए, मैंने 2, 3 और 5 ले लिया। अब मैं 2 और 3 को साथ कर देता हूं, ये लीजिए, और इसको मैंने अलग कर दिया। रहेंगे मल्टीप्लाई में, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं। तो 2 और 3 को साथ करने से मेरा प्रोडक्ट आया 2 3 6, और ये जो अकेला है अब इसको लगा दिया इसके साथ में, तो 6 5 30 आ गया। अब 2 और 3 को मैंने साथ ही बनाया तो 30 आंसर आया। अब कुछ और कर देते हैं, 2 को अलग छोड़ देते हैं और 3 और 5 को ले लेते हैं। तो 2 अलग है, मल्टीप्लाई, 3 और 5 को साथ करने से मल्टीप्लाई करके आया 15, और फिर जब इन्हें प्रोडक्ट किया तो 30 आ गया आंसर। तो आंसर तो सेम आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपकी लगती है। मतलब मल्टीप्लिकेशन के अंदर इंटीजर्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसे आप लैंग्वेज में ऐसे लिखेंगे, जब कभी आपको अगर जरूरत पड़े तो इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मैं यहां पे ना बिल्कुल सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि 975 आपको बिल्कुल ऑर्डिनरी से नंबर लग रहे होंगे। आप कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है, ये तो बिल्कुल नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, लेकिन ये भी तो इंटीजर्स ही होते हैं ना। तो इनकी जगह आप अगर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड नंबर भी लेंगे, जैसे कि आप ले लें 1/4 प्लस 2/4, इस तरह के भी लेंगे ना, तो भी ये चीज़ें आंसर्स जो है ना इसी तरह से आपको रिजल्ट देंगी, जैसे साफ सुथरे नंबरों से दे रही हैं। चलिए डिवाइड देखते हैं इसका। क्या डिवाइड में ये वाली प्रॉपर्टी लगती है? मैंने नंबर ले लिया 3, 8, 4 और 2। अब 8 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, इन्हें मैंने साथ ले लिया और इनसे अलग 2 को लगा दिया। अब 8 और 4 को डिवाइड करके आया 2, और फिर ये डिवाइड वाला 2 लगा दिया यहां पे, तो आंसर आया 1। अब कुछ और कर देता हूं मैं यहां पे। अब क्या करता हूं मैं, 4 और 2 को साथ कर देता हूं, 8 को अलग छोड़ देता हूं, तो ब्रैकेट में ले लिया मैंने 4 डिवाइडेड बाय 2। अब 8 तो अलग है, ये अलग रहेगा। 4 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 2, और जब इन्हें डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 4। तो आंसर तो सेम नहीं आए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवाइड के अंदर नहीं अप्लाई हो रही। तो ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज थी। इसके बाद भी है, इसके बाद आपके कुछ जनरल चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, लेकिन उनका रिवीजन भी ये चैप्टर शुरू होने से पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी बुक के अंदर ना सारी चीज़ें बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं। बुक पढ़ना मैथ्स की एक बहुत अच्छी हैबिट होती है। आपको टीचर्स भी शायद स्कूल में ना कहते हो या इस तरह की प्रैक्टिस ना करवाते हो, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। जब आप बुक को थॉरोली रीड करते हैं ना अपने चैप्टर को, तो उसमें से ऐसी ऐसी चीज़ें भी निकल के आती है जो आपको टीचर नहीं बता सकता क्लास में। तो ये बहुत अच्छी हैबिट होती है, आप प्लीज़ बुक को पढ़ा करें। चलिए नेक्स्ट चीज़ है रोल ऑफ ज़ीरो। अब ज़ीरो तो आपको पता है कि ज़ीरो क्या होता है। ज़ीरो अपने आप में एक हीरो होता है। ज़ीरो के बिना तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। आप 1 के साथ में कितने ज़ीरो लगा दें, उसकी औकात अपने आप बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ हमको ज़ीरो को हीरो नहीं बनाना, इससे रिलेटेड कुछ जनरल सी चीज़ सीखनी है जो कि इंटीजर से रिलेटेड है। जैसे कोई इंटीजर है 3/5, अगर इसमें मैं 0 ऐड कर देता हूं तो इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा, 3/5 ही रहेगा ये। तो इसमें सिर्फ इतना सा मतलब है कि इंटीजर के अंदर आप 0 को प्लस करें तो फर्क नहीं पड़ा, अगर इसमें से मैं 0 को माइनस कर देता हूं तो क्या कुछ फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं पड़ा, 3/5 ही रहा है। तो यही इसमें है कि इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स एज वेल। इस माइनस को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो एडिटिव आइडेंटिटी है ये। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है आप किसी भी होल नंबर में या किसी इंटीजर के अंदर आप 0 को जब ऐड करते हैं ना तो आंसर आपका 0 ही आता है।
हाँ, 0 माइनस करेंगे तो वही आंसर रहेगा, लेकिन 0 में से अगर कुछ माइनस करेंगे तो आंसर फिर सेम नहीं रहता, तो फिर नेगेटिव हो जाता है। तो 0 की तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। कुछ मैं एक्स्ट्रा बता दूं इसी के अंदर। देखिए, आप किसी चीज़ के अंदर 0 को जोड़ दें तो आंसर सेम रहता है, किसी चीज़ में से 0 माइनस कर दें तो आंसर सेम रहता है। अगर किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0 बन जाता है, और अगर किसी चीज़ को आप 0 से डिवाइड कर दें तो फिर वो नॉट डिफाइंड होता है, यानी कि उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, वो कोई नंबर ही नहीं होता। बेसिकली ये 4 चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें। ये इंट्रोडक्शन आपको अगर बोर लग रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी एक्सरसाइज में, बस उन्हीं का यूज़ होना है। ये पढ़ने में, सुनने में लेक्चर आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो ये बहुत सिंपल है। रोल ऑफ 1 भी आप जानते हैं। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव यानी किसी भी रैशनल नंबर को आप अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम रहता है। जैसे 7/6 है, 1 से मल्टीप्लाई किया ना तो आंसर तो 7/6 ही रहा। तो इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं रैशनल नंबर्स की। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज के अंदर एक क्वेश्चन है। अच्छा, फिर है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। किसी चीज का नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव आपको पता है माइनस होता है। जैसे ये -5/6 है, सॉरी माइनस नहीं लेता हूं मैं, पहले 5/6 लेता हूं। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव होगा, इसमें माइनस लगा देंगे, -5/6 हो गया, तो ये इसका नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर आपका नंबर ही -5/6 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? फिर इस -5/6 को आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन गया और ये नंबर आ गया आपका 5/6। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इसे आप एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, कि अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा ना, वो उसका साइन उल्टा हो जाएगा। अगर ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो वो प्लस हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अंदर है। ये चीज आप यहीं पे क्लियर कर लें कि एडिटिव इनवर्स का सीधा सीधा मतलब होता है कि उस नंबर का साइन उल्टा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए, अब आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल से रिलेटेड भी आपकी बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। इनवर्स यानी उल्टा। जैसे 5/6 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका हो जाएगा 6/5। सिर्फ उल्टा पलट दिया, बस 5/6 है 6/5 कर दिया, खत्म बात। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और वो खुद नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये भी आप जान लें, ये नंबर और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका आंसर 1 आता है। और एडिटिव इनवर्स, जैसे कोई नंबर और इसका एडिटिव इनवर्स जब आपस में लगते हैं, सॉल्व होते हैं, तो आंसर आपका 0 आता है। ये 2 बातें और है इसके अंदर इंपॉर्टेंट। चलिए, लास्ट चीज है, बिल्कुल खत्म हो गया अभी लेक्चर। 5वीं चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, आप कर चुके हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांट देना। बांट देना। मल्टीप्लिकेशन के अंदर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स को एग्जाम्पल से समझेंगे आप। देखिए, 3 × 6 + 5। अब 3 × 6 + 5 ब्रैकेट में है ना, तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 6 और 5 हो गए 11, तो आंसर कितना आया 33। अब मैं इसको बांटूंगा, ये जो 6 है ना, इस 3 को मैं दोनों के साथ लगाऊंगा कि ये 3 है और ये 6 + 5 है। तो बांटने का मतलब ये होता है कि पहले 3 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जार, फिर प्लस, फिर 3 को 5 से करेंगे, 3 5 = 15। अब 6 3 = 18 और 3 5 = 15। आंसर देखें 33 आया।
तो इसका ये मतलब है, इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं और यहां पे साइन आपके जो नंबर्स होते हैं ये प्लस होते हैं एडिशन के अंदर, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये आपकी बिल्कुल ओके प्रूफ होती है, आंसर आपके बिल्कुल सेम आते हैं। चाहे आप ब्रैकेट में इन दोनों को पहले प्लस कर लें और फिर मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर वही आएगा, या फिर ब्रैकेट वाले जो दो नंबर हैं इनको बारी बारी से बाहर वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करके और फिर उन आंसरों को प्लस कर ले तो आपका आंसर सेम आएगा। ये है इस प्रॉपर्टी का मतलब। तो ये जो है इसका इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके अंदर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फाइंड, आपको ये चीज सॉल्व करनी है। देखिए छोटी क्लासेस में भी आप जान चुके हैं कि पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप सब्ट्रैक्ट और एडिशन करते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, यहां ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नंबर बिल्कुल अकेला है। तो पहले इन दोनों का आंसर निकालेंगे, इसका और इसका। 3 से 3 कट गया, 1 और 1 आ गया, और -2 1 ज़र -2 अपॉन में 5 प्लस ये 5 अपॉन 2 है आपका, और यहां पे 3 1 ज़र 3 2 ज़र कट गया, और -1 1 ज़र -1 और 5 2 ज़र 10। अब आपके नंबर बिल्कुल सिंपल बन गए, ये बिल्कुल इंटीजर्स बन गए। इनको आपको सॉल्व करना है, और क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब 5 2 और 10 का एलसीएम लेना आपको आता होगा। 5 ये 2 ये 10, 2 से करेंगे 5 ही रहेगा, 1 बन जाएगा, 5 आ गया, 5 से ये सारे हो गए, 5 2 ज़र 10। तो एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। अच्छा, इसे सॉल्व करेंगे कैसे? ऊपर वाले नंबर को एज इट इज छाप दीजिए और इसके साथ ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर प्लस, फिर 5 लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर -1 है, ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये जो एलसीएम आया है इसे आप बारी बारी से इससे डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से, यानी 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़र 10 आया, तो 2 आया आपका आंसर। इस ब्रैकेट में 2 भर देंगे। ऐसे जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, उसे यहां भर देंगे, और यहां 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 यहां भर देंगे। बस ये मेन स्टेप है इसके अंदर। आगे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 2 2 ज़र 4 और ये माइनस का 4 क्योंकि माइनस है, 5 5 ज़र 25 प्लस का, 1 1 ज़र 1 माइनस का, अपॉन में 10। अब 6th क्लास में आप इंटीजर्स में जानते हैं कि प्लस के नंबर एक साथ हो जाते हैं और माइनस के दोस्त होते हैं, माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं। तो -4 और -1 आपका -5 अपॉन में 10। इन्हें सॉल्व किया तो ऊपर आ गया आपका 20 और नीचे 10, डिवाइड किया 20, 10 को डिवाइड किया तो 2 आ गया आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका सेकंड पार्ट ऐसे भी कर लेते हैं। तो यहां तो कुछ कट नहीं रहा, इनका मल्टीप्लाई होगा और यहां मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके बीच में मल्टीप्लाई, इनके बीच में, इनके बीच में। तो पहले हम मल्टीप्लाई को ही सॉल्व करेंगे। तो कट नहीं रहा कुछ भी, 3 2 ज़र 6 और माइनस का 6 आएगा क्योंकि एक माइनस है। 7 5 ज़र 35 माइनस, यहां कट रहा है 3 1 से और ये 6 2 से, 3 1 पे 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, तो ऊपर -1 1 ज़र -1 अपॉन नीचे 4 प्लस, यहां ये 2 कट रहा है, 2 1 ज़र 2 7 ज़र, 1 1 ज़र ऊपर 1 आ गया, 7 5 ज़र 35। अब लेना है आपको 35 और 4 का एलसीएम। ये लीजिए, 4 है 35 है, 2 से शुरू करेंगे, 2 आया, 35 का यही रहेगा क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 से करेंगे 1 आ गया, ये 35 ही रहेगा। अब ये 5 से जा रहा है आपका तो ये 7 आ जाएगा, और ये 7 से किया तो ये 1 आ गया। तो एलसीएम आया 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, 27 ज़र 140, ये 140 आया एलसीएम। और मैंने बताया ऊपर के नंबर को एज इट इज छाप दीजिए और इनके साथ में ब्रैकेट लगा दीजिए। ये लीजिए, अब 140 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा,
अब डिवाइड आप खुद करना, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप बड़े बच्चे हैं। 35 4 140 आता है, यहाँ 4 भरेंगे। 140 को 4 से डिवाइड करेंगे, 140 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 35 ही आएगा, ये 35 भरेंगे। और 140 को 35 से डिवाइड करेंगे तो फिर से 4 आएगा। तो ये स्टेप सबसे मेन है, ये सीख गए तो सारा सवाल सीख गए। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये 140 आया, 6 4 24 और ये माइनस, तो -24। 35 1 35 और माइनस है तो -35। 4 1 4 प्लस का, नीचे 140। अब यहाँ पे प्लस का तो एक ही नंबर है, प्लस का 4, और माइनस माइनस आपके ऐड हो जाते हैं, तो माइनस के कितने हो गए, 30 40 50 59, माइनस के 59। और जब एक प्लस और एक माइनस का नंबर होता है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब्ट्रैक्ट होकर ये आ गया आपका 55। और जो ज़्यादा होते हैं यानी जो बड़ा होता है, बड़े नंबर में जो साइन होता है वो आपका साइन लगता है यहाँ पे, और नीचे आपका 140। अब ये दोनों के दोनों आपके 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि कट रहे हैं। 5 से जब इसे डिवाइड करेंगे आप तो ये आएगा आपका 11, और माइनस है तो माइनस। और जब 140 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28। 140 को 5 से डिवाइड करके 28 आता है। आगे ये कट नहीं रहे, सॉल्व नहीं हो रहे, यही आपका आंसर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाया मैंने आपको इस वीडियो में। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, ये फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट क्वेश्चन करवाया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कैसा जो आपको लगा ये वीडियो, बढ़िया तरीके से आप नई क्लास के अंदर खूब मेहनत करके पढ़ाई करें, और मैथ्स के अंदर आपकी मैं पूरी हेल्प करवाऊंगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करना 8th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए। थैंक यू, बाय।